Dear student, today I read what is fundamental duty in our constitution. The original constitution contained only the fundamental right. Okay? यानी जो हमारा प्रारंभिक संविधान था उसमें केवल फंडामेंटल राइट था, फंडामेंटल ड्यूटीज नहीं था। ये आप लोग क्लियर कट समझ लीजिए। नॉट द फंडामेंटल ड्यूटीज यानी फंडामेंटल ड्यूटीज नहीं था। इन 1976 fundamental duties were added to the constitution by 42 Constitution Amendment Act 1976 यानी फंडामेंटल ड्यूटीज को 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया। ये चीज़ें जो है आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। वन मोर फंडामेंटल ड्यूटीज एडेड बाई 86th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2002 यानी एक अन्य फंडामेंटल ड्यूटीज दो था जिसे हम लोग 11वें फंडामेंटल ड्यूटी के नाम से जानते हैं। उसे कब ऐड किया गया? वो ऐड किया गया 2002 में 86वें संविधान संशोधन के द्वारा। द फंडामेंटल ड्यूटीज आर इंस्पायर्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ USSR यानी यूनियन सोशलिस्ट सोवियत रिपब्लिक। ठीक, तो जो ये फंडामेंटल ड्यूटीज है ये इंस्पायर किसके संविधान से है? तो ये संविधान जो है USSR यानी संयुक्त ये सोवियत संघ जो था उस समय के संविधान से ये हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज जो है लिया गया था। ये आप लोगों को क्लियर कट जान जाना चाहिए। नेक्स्ट कह रहा है कि जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन इज द ओनली डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड विथ ए लिस्ट ऑफ ड्यूटीज ऑफ सिटीजन यानी जो जापानी कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें जो ये फंडामेंटल ड्यूटी का एक लिस्ट है किसके लिए? नागरिकों के लिए, जिसे उसे क्या करना है? पालन करना है। नेक्स्ट कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट 1992 ruled in determining the constitutional validity of only law in question seek to give effect to fundamental duties it may consider such law too। कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट ने 1992 में ये व्यवस्था दिया कि जो ये हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज है यानी मौलिक कर्तव्य है, इसको जो है ध्यान में रखते हुए कानून का निर्माण किया जाएगा। ये बात जो है जैसे आप लोग देखेंगे कि मूल कर्तव्य को न्यायालय में लागू करने के लिए हम बाध्य नहीं कर सकते, यानी जो हमारा ये मूल कर्तव्य है उसका यदि उल्लंघन हो रहा है तो हम उसको इस लागू हो इसके लिए न्यायालय का शरण नहीं ले सकते। जैसे कि हमारे फंडामेंटल राइट्स के वायलेशन में हम हाई कोर्ट एवं सुप्रीम कोर्ट की शरण में जा सकते हैं और उससे इसे लागू कराने के लिए अपील कर सकते हैं। लेकिन 1992 में, कब? 1992 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम फंडामेंटल ड्यूटीज को लागू कराने के लिए बाध्य तो नहीं है, लेकिन जो हमारी विधायिका है यदि वह कानून को बना रही है तो उसको बनाते समय फंडामेंटल ड्यूटीज को ध्यान में रखना चाहिए। ये चीज़ें जो है आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है, कह रहा है कि पेइंग टैक्स
बाय करे कि पेइंग टैक्स रिकमेंडेड बाय स्वर्ण सिंह। तो ये जो फंडामेंटल ड्यूटीज थी ये किस कमेटी के रिकमेंड में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड की गई? तो ये स्वर्ण सिंह कमेटी है। स्वर्ण सिंह कमेटी के रिकमेंड पर ही फंडामेंटल ड्यूटीज को जो है 1976 में यानी 1976 में जोड़ा गया। ठीक, और इसमें जब जोड़ा गया तो ये कमेटी कई सारी चीजें जो है रिकमेंड की थी। एंड वोटिंग इन इलेक्शन आर नॉट इंक्लूडेड इन फंडामेंटल ड्यूटीज। ठीक, इसमें यह कहा गया कि आप जो है टैक्स को पे करिए, लेकिन इसमें यह व्यवस्था नहीं की गई थी कि जो वोटिंग है यानी जो वोट देने का आपका अधिकार है ये फंडामेंटल ड्यूटीज है। क्लियर? अब नेक्स्ट चलते हैं कि फंडामेंटल ड्यूटीज हेल्प द कोर्ट इन एग्जामिन एंड डिटरमाइनिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ ए लॉ। तो ये जो हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज है ये क्या करता है कि डिटरमाइन करता है किस चीज़ को, कि कॉन्स्टिट्यूशन यानी जो हमारे संविधान के तहत यदि किसी लॉ का इंफॉर्मेशन हो रहा है तो उसमें क्या हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज का वायलेशन तो नहीं हो रहा है, इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। अब कौन कौन से फंडामेंटल ड्यूटीज हैं हम एक एक करके इनको देखेंगे कि ये जो 11th फंडामेंटल ड्यूटीज हैं ये क्या क्या हैं, इसे हम 1 बाय 1 करके आगे देखने का प्रयास करेंगे।